बघेल ने 26 जिलों का किया लोकार्पण। छत्तीसगढ़ को दी गई करोड़ों की सौगात। प्राथमिक चिकित्सालय का किया गया शुभारंभ। ग्रामीणों को दी जाएंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने की उठाई गई मांग। रैली निकालकर दिव्यांगजन पहुंचे कलेक्टर और कार्यालय। 300 से 5000 पेंशन कराने की उठाई मांग। चारागाह में दबंगों ने किया अवैध कब्जा। 45 दिनों के अंदर कब्जे को हटाने का रखा प्रस्ताव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं आफीफा मलिक। अंबिकापुर में नगर निगम की मेयर इन काउंसलिंग की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम क्षेत्र के सभी पार्षद मौजूद रहे। इस मेयर इन काउंसलिंग की बैठक में अधूरे कामों को पूरा करने का एजेंडा तैयार किया गया। अंबिकापुर नगर निगम के महापौर ने कहा कि इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अंबिकापुर शहर में जल संकट की स्थिति न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी की जा रही है। और साथ ही कहा कि अंबिकापुर के नए मेडिकल कॉलेज भवन में पानी सप्लाई कैसे किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। चुनाव का भी समय आ रहा है और उसके पहले एक MIC, क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम जो हमें करने थे वो पेंडिंग थे और उसमें डिसीजन लेना था। मुख्य तौर पे पेंशन योजनाओं के अलावा जो मेडिकल कॉलेज को पानी का सप्लाई देना है उस पे, और सबसे बड़ी बात है कि जो बाकी के जल भराव ना होने के कारण जो विषम परिस्थिति 3-4 महीने में आने वाली है, उस पे कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे और पूरे शहर को पानी दे पाएंगे, उस पर विशेष चर्चा की गई है। उसकी कार्य योजना बनाने को कहा गया है, क्योंकि 3 महीने बाद में क्राइसिस शुरू होने लगेगा। स्टेडियम ग्राउंड को जो अपग्रेडेशन करना है उस पर दर स्वीकृति था। कॉलेज ग्राउंड का जो वॉकिंग ट्रैक बनना है उसकी दर स्वीकृति थी, और सफाइयों का जो ठेका है उनके दर को स्वीकृत करना मुख्य रूप से था। और निगम अब चूँकि काफ़ी बड़ा हो गया तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट जो स्थापना जो है उसके पदों को और बढ़ाने के लिए हम शासन को एक पत्र भेज रहे हैं, ताकि वर्कलोड शेयर होगा तो फिर। सीतापुर विधानसभा के बतौली विकासखंड के मंगारी पेट्रोल पंप के पास 2 बाइक सवार खड़ी ट्रक से टकरा गए, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए और राहगीरों की मदद की गुहार लगाई। जिसके बाद राहगीरों की मदद से युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे घायल का इलाज किया जा रहा है। आज सूर में हमारे खेल महोत्सव का एक प्रोग्राम था, उसमें हम लोग गए थे और वहां से वापस आ रहे थे, तभी मंगारी के पास पेट्रोल पंप के सामने कुछ भीड़ लगा हुआ था। तो हम लोग देखे तो 2 व्यक्ति गिरे हुए थे, जिसमें से एक के सर से बहुत ज़्यादा खून आ रहा था। तो लोगों ने कोशिश की अपने अपने लेवल पर, तो इतना ज़्यादा गंभीर था सिचुएशन, उस लड़के के सर से इतना खून बह रहा था, तो उसको हमने सोचा कि हॉस्पिटल लाना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि पूरी बॉडी में अजीब सा सेंसेशन था उसके। तो हम लोगों ने सीधा उसको उठा करके यहाँ शांतिपारा केंद्र में लेके आया है। यहाँ पे लेकिन पहुँचने के बाद डॉक्टर साहब ने जब उसके ब्लड चेक किए तब डेथ कर चुका था, बता रहे हैं। और जो दूसरा व्यक्ति था उसके भी सर पे काफ़ी गंभीर चोट है, उसका इलाज जारी है। और यहाँ पे डॉक्टर साहब थे, तुरंत उन लोगों ने इलाज शुरू किया। तो अब मुझे लगता है कि ये कुल मिलाकर के लापरवाही थी। अगर हेलमेट पहने होते दोनों व्यक्ति तो। छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में 6000 करोड़ से ज्यादा की राशि का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया, जिसमें सरगुजा जिले को 203 करोड़ रुपए की सौगात मिली। इसमें मुख्य रूप से नया सर्किट हाउस, नए स्कूल भवन सहित ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करने जैसी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम महापौर, SP के साथ जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जी, आज वर्चुअल माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा करीब छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में 6080 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। अगर सरगुजा जिले की बात करें तो करीब 262 कार्यों का 203 करोड़ का लोकार्पण भूमि पूजन का कार्य हुआ है। इसमें मुख्यतः जो है आपका जो नया सर्किट हाउस, नया कमिश्नर ऑफिस, तहसील दरिमा,
ये सब प्रमुख कार्य हैं जिनका लोकार्पण आज हुआ है। सभी जो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं वो भी आज उपस्थित थे। करीब उसमें 262 कार्यों में 120 कार्यों का लोकार्पण था और जो बचे हुए कार्य उनका भूमि पूजन था। और चूँकि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी आने वाले समय में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, तो एक तरह से सामूहिक रूप से सभी कार्यों को किया गया है और जो भी लोकार्पण या भूमि पूजन हुआ है उन सभी पत्थरों को जो है निर्देश मिले हैं कि तत्काल उनको जहाँ जहाँ पे भी हुआ है वहाँ पे किया जाए। इससे जनता को जो लाभ, जितने भी स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जो स्कूल का उद्घाटन हुआ है, इन सभी में जो जनता को लाभ तत्काल पहुँच जाए, इसलिए शासन की मंशा थी कि सामूहिक रूप से इसको। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से बलरामपुर जिले के तीनों विधानसभाओं में विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से इसकी भूमि पूजन भी किया, जिसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा जिला ऑडिटोरियम में विधिवत कार्यक्रम रखा गया था। बता दें कि सीएम भूपेश ने जिले में लगभग 393 करोड़ रुपए की लागत से 65 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, पहले तो बातें हुई थी कि बलरामपुर ज़िले में आकर हम करेंगे, लेकिन चुनाव के कारण समय अभाव है। इसके कारण उन लोगों ने वर्चुअल आज पूरे प्रदेश का लोकार्पण भूमि पूजन किया है, जिसमें बलरामपुर ज़िले के हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय का भी है, 2 उप स्वास्थ्य केंद्र चंद्रनगर और एक जगह और है तलकेश्वरपुर का। इस तरह से कई निर्माण काम, जो आप चलगली रोड का देखे होंगे, हालत ख़राब था, कई सड़कों और पुलिया का, बिल्डिंगों का, जो लोग हमारे रामचंद्रपुर के तहसील का, ये सब का भूमि पूजन और शिलान्यास हम लोगों ने आज किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल में किया है। 392 करोड़ से ज़्यादा का बलरामपुर ज़िले के सौगात दी है। इस मौके में बलरामपुर ज़िले वासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, किसी तरह से बलरामपुर ज़िले के प्रति आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा बलरामपुर ज़िला दिनों दिन आगे की ओर। जिला न्यायालय में प्राथमिक चिकित्सालय का शुभारंभ जिला और सत्र न्यायाधीश ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायालय में जिले भर से लोग यहां आते हैं। कई बार किसी की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें तत्काल प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट के निर्देश पर जिला न्यायालय में प्राथमिक चिकित्सालय का विधिवत शुभारंभ किया गया, जहाँ पर डॉक्टर की मौजूदगी रहेगी और तत्काल किसी को प्राथमिक सुविधा का लाभ मिल सकेगा। यहाँ पर हर तरह की सुविधा रहेगी, बीपी का, शुगर का, थर्मल स्कैनर का, ईसीजी का, ये सारी सुविधा, जो भी आवश्यक दवाएं जो यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा वो सारी चीज़ मुहैया कराई जाएगी 10:30 से 5 बजे तक। उसको यहाँ फर्स्ट एड देने के बाद जिला अस्पताल रिफर कर। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हम लोगों ने यहाँ फर्स्ट एड क्लिनिक का शुरुआत किया है और यहाँ पर जो भी पक्षकार आते हैं या अधिकारी हों, कर्मचारी हों, सभी के फर्स्ट एड एक प्राथमिक उपचार प्राप्त हो सके, इसलिए शुरू किया गया है। और भी हम आगे सुधार करते रहेंगे, जैसे जैसे आवश्यकता महसूस करेंगे वैसे ऐसे और इसमें सहयोग विस्तार करते रहेंगे। माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है अन्य न्यायालयों में भी करने का। अभी कहाँ सब लगभग सभी जगह होगा, कुछ जगहों पे हो भी गया है और यहाँ पे आज शुरू हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है अन्य न्यायालयों में भी करने का। अभी कहाँ सब लगभग सभी जगह। मैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को साधुवाद देना चाहता हूँ कि आज तक बेमेतरा जिला बने 2012 के बाद ये पहल नहीं हो पाई है। इसके लिए मैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सीजीएम महोदय एवं विधिक साक्षरता के सचिव महोदय को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिससे वकीलों, पक्षकारों, न्यायाधीशगण, कर्मचारियों सभी को इसका लाभ मिलेगा और फ्री ऑफ कास्ट में एक प्राथमिक सेवा लोगों को उपलब्ध होगा। मैं राजधानी में जय स्तंभ चौक स्थित मल्टी पार्किंग, जहां जिम्मेदार पुलिस अधिकारी का कार्यालय भी है, एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। इसके पहले मंदिर हसौद में दुर्घटना की वारदात की घटना सामने आई। वहीं अब रायगढ़ में चाकू की नोक पर बैंक मैनेजर को घायल कर 5 करोड़ की डकैती सहित लूट की गई, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। कि आप आधी आबादी का वोट अगर लेते हैं, केवल वोट देने के लिए नहीं है, वोट बैंक नहीं है महिला आपके लिए, महिला को सुरक्षा नहीं दे सकते तो महिलाएं वोट नहीं करने वाली हैं। इस बार ये स्थिति बन रही है, महिलाएं करिए हम घर से निकलने में डरते हैं, हम वोट कैसे करेंगे?
तो आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने निर्भया कांड से लेकर के आज तक महिलाओं की आवाज़ बनी है। हम तब भी लाठी डंडा खा रहे थे, हम आज भी खाने को तैयार हैं, बशर्ते सुनिश्चित करे सरकार कि आप महिलाएं बच्चों की सुरक्षा कौन देगा। इतनी सारी सुरक्षा जो नेताओं के लिए लगी हुई है, जो कलेक्टर और दुनिया जगह लगी हुई है, इनकी ज़रूरत थानों में है। थानों में पुलिसकर्मी नहीं है, थानों में पुलिसकर्मियों की संख्या नहीं है, उनके पास साधन नहीं होते हैं। मैं तो कितनी बार आवाज़ें उठा चुकी हूँ, SC ST थाना, महिला थाना पता करिए, गाड़ी तक नहीं होती है। एक रेप विक्टिम आती है, रेप होता है उसके साथ, उसको बाइक पे बिठा के जाते नक्शा बनवाते हैं। मैं देखी हूँ कई बार। इस बात को सुनिश्चित करे कोई तो बोले कि हम लेते हैं सुरक्षा की जिम्मेदारी, कोई लेने को तैयार नहीं है। मजाक बना के रखा हुआ है यहाँ पे। ज्ञापन दे दीजिए, 5 लोग आ जाइए, ज्ञापन दीजिए। 5 लोग क्या होता है? 5 लोग क्या होता है? भीड़ लगी है, अगर उसमें ये चल जाएंगे सारे लोग तो क्या हो जाएगा उसमें, बताइए सबको। आप लोग बताइए, गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा राज्य के? हम अपने जिस देश में रहते हैं, हम भारत को भारत माता कहते हैं, हम छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ महतारी कहते हैं, बिलासपुर को बिलासपुर देवी, बिलासा देवी कहते हैं। ऐसे सिर्फ क्या ये नाम है हमारे लिए? क्या ये जो रिश्ते हैं बहू बेटी, क्या ये सिर्फ नाम रह गए हैं? अब किसी भी उम्र की महिलाएं सुरक्षित नहीं रह गई है, चाहे वो छोटी 6 साल की बच्ची क्यों ना हो और चाहे वो 50 साल की और 60 साल की बूढ़ी औरत क्यों ना हो। ऐसी हिम्मत क्यों बढ़ गई है लोगों की कि उन्हें बलात्कार करते हुए शर्म नहीं आती, मोलेस्ट्रेशन करते हुए शर्म नहीं आती, गंदी नज़रों से देखते हुए शर्म नहीं आती है। ये सिर्फ इसीलिए बढ़ गई है क्योंकि सरकार इसके लिए कोई कड़ा कानून भी नहीं रखी है, और अगर कानून है तो कानून के उल्लंघन हर बार होते हैं। अभी भी जो घटना हुई है, मल्टी लेवल पार्किंग है, उसमें गार्ड, अगर आप अपने घर में कोई एक वर्कर भी रखते हैं, गार्ड रखते हैं, तो आप उसका पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं, उसका कैरेक्टर एसेसरेशन करते हैं। पर जब आपने गार्ड रखा वहाँ पे तो उसको क्या देख के रखा है? जब अगर गार्ड ही घर में बलात्कार करता रहेगा तो आप किससे जाके और सुरक्षा की मांग। खबर बिलासपुर से है, जहां सैकड़ों की संख्या में दिव्यांगजनों ने रैली निकालते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर को कई सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग की कि फर्जी दिव्यांगों को सरकारी नौकरी से हटाया जाए और इनकी सरकारी पेंशन 300 से 5000 की जाए। वहीं दिव्यांगों से बिलासपुर संवाददाता संतोष मिश्रा ने खास बातचीत की। आज की खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम मुगेली नाका एरिया में, जहां पर आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि सैकड़ों दिव्यांगों ने आज यहां पर चलकर कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहा और उनकी मुख्य मांग है कि जो फर्जी दिव्यांग हैं उन्हें सरकार की तरफ से बहुत सारी योजना, बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन जो ओरिजिनल यहां पर दिव्यांग हैं, जो चल भी नहीं पा रहे हैं, जो गाड़ियों के सहारे चलकर अभी कलेक्टर ऑफिस तक जा रहे हैं, उन्हें कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। ना इनको ट्राईसाइकिल दी गई, ना कोई बैटरी वाली गाड़ी भी दी गई है। आइए ऐसे ही कुछ लोगों से बात करते हैं और उनकी समस्या को जानते हैं। आइए, आपका नाम क्या है? राजूदास। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं कमरदा जिला से। क्या मांग को लेकर जा रहे हैं कलेक्टर साहब के पास? मैं निराश्रित के लिए, हाँ, 5,000 होना चाहिए। आपको 5,000 की जगह में कितने पैसे दिए जा रहे हैं? मेरे को 350 रुपया दे जा रहे हैं। अभी नहीं, 150 रुपये में बढ़ाया गया है तो 500। 350 में क्या आपका खर्चा चल जाता है? नहीं चलता है, मेरा खर्चा नहीं चलता है उसमें, तो बस नाश्ता पानी ही निकलता है उसमें। देखिए, 350 रुपये की राशि सरकार के द्वारा दी जा रही है, जो कि बहुत ही कम है। इनकी डिमांड है कि 5,000 रुपये इनको दी जाए। हमारे पास बिलासपुर के यहाँ तहसीलदार साहब भी मौजूद हैं, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। सर, आज दिव्यांग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं और आप भी इनके साथ चल रहे हैं, तो ये क्या है इनकी मांगे, कब तक पूरी की जाएगी या कोई आश्वासन इन्हों दिया जाएगा? फिलहाल तक तो अभी इन्होंने मुझे ज्ञापन ही नहीं सौंपा है कि किस मामले में इनको क्या मांगे हैं, क्या हैं, और बात करने के लिए फ़िलहाल अच्छे पॉइंट्स भी नहीं मिले हैं। एक बार मेरे से बात करें क्या मांगे हैं, क्या है, तो समझ में आएगा। तो ये बिलासपुर तहसीलदार थे, इन्होंने अभी तक कहा है कि इनके पास अभी इनकी डिमांड, इनकी मांग नहीं पहुंची है और मांग पहुंचने के बाद हो सकता है इनके लिए कुछ यहाँ पर किया जाए। बिलासपुर सिविल लाइन TI भी यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं, प्रदीप आर्या जी, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ देख लो? दिव्यांगजनों के द्वारा उसलापुर ओवर ब्रिज के पास से रैली निकाली गई है, कलेक्ट्रेट महोदय के कार्यालय तक जाने की बात कर रहे हैं। बीच में समझाइश दी गई कि कुछ जो एक डेलीगेशन बन के कलेक्टर महोदय से मुलाकात करवाते हैं करके, पर इनका कहना है कि हम सभी लोग एक साथ जाएंगे और मुलाकात करेंगे करके। ये दिव्यांगों की रैली जो अभी कलेक्टर पहुंचने वाली है, कुछ देर बाद कलेक्टर साहब से मुलाकात होगी, उसके बाद कलेक्टर साहब इनको क्या आश्वासन देंगे ये
बिलासपुर के 36 माले के ग्लिट्स सिनेमा में छत्तीसगढ़ी फिल्म के प्रीमियर में से अभिनेत्री काजल पांडे ने अपनी पूरी टीम के साथ फिल्म देखी। साथ ही अभिनेत्री आराध्या सिन्हा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि फिल्म घरेलू है, एक्शन के साथ कॉमेडी भी है और फिल्म छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में शूट की गई है, जिससे महिलाओं की तस्करी के बारे में बताया गया है। ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए, ये एक मनोरंजक फिल्म है, ऐसा उन्होंने कहा। सबले पहली तो मोर बिलासपुरियन मन ला काजल के डहर ले जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ कहत हूँ। और मोर पिक्चर 22 तारीख के रिलीज़ हो गए, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आत है। देख जन फंस जा बेला तो गाड़ा तो पहली बिलासपुरियन मन ला मोर संगी मन ला न्योता देवत हूँ कि झारा झारा आवा वो देखा। बहुत पारिवारिक पिक्चर है, कॉमेडियन है, जो कि थोड़ा बहुत नक्सलाइट आतंकवादी, थोड़ा बहुत ज़मीन के ऊपर बने हुए पिक्चर है। पूरा कंक्लूजन निकाला जाए तो पारिवारिक पिक्चर है, तो जल्दी आवा और आगे देखो। और जैसे कि आप मन अभी प्रश्न पूछो कि मोला अपन आप ला देख के कैसे लगा थे, तो ये मोर पहली पिक्चर है और बड़े पर्दे में अपन आप ला देखना का महसूस होते। अब मैं आप मन ला का ही बताऊँ, मोर आँखी तो अंदर में काफ़ी भर गई से। मोला अतका जन सपोर्ट करत हैं, अतका प्यार करत हैं, मया करत हैं। और मोर इंडस्ट्री के मन भी, जैसे कि आराध्या भी आ जाइस मोला अतका कन मया दे बर मोला बहुत कि मैं आप मन सबके प्यारी आराध्या सिन्हा हूँ। और जैसे कि मैं खुद एक कलाकार हूँ और काजल भी एक कलाकार है, तो बहुत अच्छा लगता है कि कोनो के फिल्म आए और भी अतका बड़ा पर्दा में। तो हमन के ये फ़र्ज़ बनते कि हमन आओ और सपोर्ट करो एक पिक्चर ला। तो पिक्चर तो बहुत अच्छा बने हैं, मतलब मैं बैठ के काफ़ी हंसे भी रहा और रोए भी रहा। कबर की काजल बहुत मेहनत करे रही और आज एक ऐसे दिन आए हैं कि घर बहुत बड़ा पिक्चर लगे है। शायद मैं भी एक एक्टर हो, कलाकार हो, तो मैं बता नहीं सकता कि जब पिक्चर लगते तो कद का खुशी होते, तो मोला उतना ही खुशी होते जितना आज काजल को अपनी पिक्चर के। जगदलपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 36 प्रमुख घोषणाओं में से एक महत्वपूर्ण घोषणा नगरीय निकाय क्षेत्र की थी, जिसमें सरकार में आते ही सभी कब्जाधारियों को निःशुल्क पट्टा देने का वादा किया गया था। बता दें, नगर निगम क्षेत्र में ऐसे हजारों परिवार हैं जिन्होंने कांग्रेस के इस वादे को स्वीकारते हुए अपने और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के सपनों को संजोते हुए कांग्रेस को मत दिया और बहुमत से सरकार बनी। मगर सरकार में आने के बाद स्थानीय विधायक रेखचंद्र जैन के सभी कभी भी नगर निगम की 48 वार्ड के अंतर्गत रहने वाले परिवारों की सूद नहीं ली, जिसको देखते हुए सैकड़ों परिवारों के साथ नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नगर अध्यक्ष कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जगदलपुर नगर निगम में 11 पंचायत जुड़े थे, तो 11 पंचायत वो राजस्व रिकॉर्ड में आज भी हैं, खसरा पे बैठे हुए हैं, वो नजर सीट में नहीं है। उनका कोई और है ना छोर है ना उनके। अरे इनका तो 4 साल पहले सर्वे भी हुआ कि हम आपको पट्टा देंगे, पर सर्वे हुआ है कहाँ से की उनको, और उनका सर्वे भी नहीं हुआ। 11 गांव में, चाहे वो कंगुली में हो, चाहे कटकापाल में हो, चाहे अगनपुर में, ऐसे सारे लोग आज ठेके से महसूस करते हैं। हम सबके लिए यहाँ पे आए थे कि सारे लोगों को जो नजीब में बसे हुए अपना वादा निभाए, पट्टा दे, इनको मालिकाना हक मिले, ये प्रधानमंत्री आवास के दायरे में आए, ये इनको शासन की सारी योजनाओं का लाभ ले सके। जो पात्रता मिली, आज भी उनके सिर पे छत नहीं है, गरीबी में रह रहे हैं। और न केवल वो लोग बल्कि ऐसे लोग भी जिनके पास किसी भी प्रकार का पट्टा नहीं है, नजूल की भूमि में रह रहे हैं और उनको भी कोई पट्टा नहीं दिया गया। भूपेश बघेल ने गंगा जल लेके कसम खाई थी और आज उस गंगा जल की याद दिलाते हुए सारे लोग कलेक्टेड में आए हुए हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपने लिए पट्टा मांग रहे हैं, अपने लिए प्रधानमंत्री आवास मांग रहे हैं। तो जो शासन के नुमाइंदे हैं उनसे समय लिया गया, उसमें भी कोई बड़े नुमाइंदे सामने आते नहीं हैं, गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है। समय आ गया है अब कि अब यही जनता इस चुनाव में सबक सिखा। कुकदूर जिला के थाना पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने में सफलता हासिल की। जीजा साली के बीच अवैध संबंध के चलते पति का गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, जिसे पुलिस ने जांच कर मामले का खुलासा किया और हत्या में शामिल आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। कुकदूर क्षेत्र में 28 मई 2023 को गजरू सिंह बैगा, जो ठेगा टोला का निवासी है, उसने थाने में सूचना दिया था कि इसका साला राम जी, जो कि 26 मई से लापता है और इस पर थाना कुकदूर में गुम इंसान कायम किया गया था। इसी दौरान ये पता चला कि जो पास में ठेंगा टोला धमना नदी के पास नाला है, उसमें एक व्यक्ति के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। वहाँ पे मौके पे पुलिस पहुँच के उसकी जांच की, जिसमें उसके मृतक के गले में एक गमछे के साथ पत्थर बंधा हुआ था, एक सिरा उसे गले में बंधा हुआ था। इसमें वो शव राम जी बैगा के रूप में उसकी पहचान हुई थी,
जिसमें मौके पर ही मर्ग कायम किया गया था और घटनास्थल की परिस्थिति और जब उसको पोस्टमार्टम रायपुर भेजा गया था पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसमें हत्यात्मक प्रकृति का होना पाया गया, जिसमें थाना कुकदुर में धारा 302, 201, 34 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध। रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि युवक यदुवंशी चौक के पास अवैध रूप से मादक पदार्थ की बिक्री कर रहा था, जिसका भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने एक युवक को भारी मात्रा में हेरोइन और नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक्चुअली ये जो मामला है ये कबीरनगर पुलिस स्टेशन से रिलेटेड मामला है। इसके अंदर हमें सूचना मिली कल इवनिंग में कि निशान सिंह संधू नाम का जो बंदा है वो चिट्टा, जिससे हम लोग हीरोइन के नाम से भी जानते हैं, उसकी बिक्री कर रहा है। सूचना मिलने पर घेराबंदी की गई टीआई सरस्वती कबीरनगर द्वारा और उसे मौके पर पकड़ा गया। जब उसे मौके पर पकड़ा गया तो उससे अराउंड 15.12 ग्राम हीरोइन प्राप्त हुई, साथ ही साथ अराउंड 7,000 का बिक्री रकम और उसकी मोटरसाइकिल के अंदर से, क्योंकि जो हीरोइन थी उसकी मोटरसाइकिल में छुपा के रखा था, तो वो भी जब्ती की गई है। और साथ ही साथ वो जो फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था पूरे बिक्री के लिए, उसे भी जब्त कर लिया गया है। तो ऐसे कुल मिला के अराउंड 2,77,000 का मसरू का इस केस में है। साथ ही साथ हम लोग इसके अलावा जो 2 और आरोपी जो उसके साथ थे उन लोगों पर भी मतलब जांच जारी है और साथ ही साथ और आगे जो भी लिंक इसमें मिलेगी उस पर भी हम कार्रवाई करने के लिए ग्राम पंचायत कॉलोनी के पास मवेशी चारागाह पर अवैध कब्जा का निर्माण करवा दिया गया, जिसको हटवाने के लिए सभी ग्रामवासियों ने बैठक की। 45 दिनों के अंदर अवैध कब्जे को हटाने का प्रस्ताव रखा गया, पर अब 45 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और कब्जे को नहीं हटाया गया है। उल्टा किसानों के मवेशियों को मारा जा रहा है। वहीं जब इस बात की सूचना कलेक्टर को दी गई तो आश्वासन दिया गया और कहा गया कि जल्द ही मामले में कार्रवाई कर अवैध कब्जे को हटाया जाएगा। बिसरू राम सेवक रामचरण डॉक्टर देवचरण राय करीब 4 एकड़ ज़मीन बेजा कब्जा तबादली होते हुए में वो काबिज कर चुका है। घर बनाए हैं, बोर है, लाइट है, पंखा है, टीवी है ना। हम बस्ती लोग को बाहर बैठने का जगह नहीं दे रहा है वो। अब मवेशी को समस्या है कि 140 एकड़ जो कृषि की भूमि रही से वो कृषि भूमि को तबादली करा के ओकर आधा जमीन शासकीय भूमि ला शासन से तबादला करा के वाला बदली करके वाला चारा गाय, पशु चारा गाय और पशु वितरण के लिए छोड़ दिया गया है। वही में बेजा कब्जा करे है और ओकर ओहुल जमीन मिल चुके हैं अपन जो कोर्ट में। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।